आज हम लोग इस लेक्चर में तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता के बारे में पढ़ेंगे। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, इंग्लिश में अगर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब दीर्घकार आवर्त सारणी तो पढ़ा ही जाएगा, लेकिन उसके पहले दीर्घकार आवर्त सारणी के पहले जो आवर्त सारणी के विकास में कुछ इतिहास है, उस इतिहास के बारे में थोड़ा लोगों के बारे में जान लीजिए। तो जैसे लोथरमेयर का है, न्यूलैंड एस्टक का है, डॉबरिनर का है, तमाम सारे मेंडलीव का है। तो उसके इतिहास में मतलब किसके आवर्त सारणी के विकास के इतिहास में कुछ वैज्ञानिक अपना योगदान दिए, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। चलिए अब देखिए, सबसे पहला जो आवर्त सारणी के विकास की संचित इतिहास, पहला इतिहास जो किसका, डॉबरिनर का त्रिक सिद्धांत। क्या है? डॉबरिनर का त्रिक सिद्धांत। डॉबरिनर के अनुसार क्या कहा गया है, जब समान गुण वाले तत्वों, देखिए जब समान गुण वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। समान गुण का मतलब ग्रुप समान हो, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, बेरिलियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसके बाद आपका बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टांसियम, कैल्शियम स्टांसियम बेरियम, ये सब लिखा है। फास्फोरस आर्सेनिक, मतलब एक ग्रुप के एलिमेंट वो समान लिखा है। जब समान गुण वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो बीच के तत्व जैसे बढ़ते क्रम में रखे गए हैं, एक ही ग्रुप के हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही ग्रुप के हैं, बढ़ते क्रम में परमाणु 7, 23, 39 के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं। तो क्या लिखा है, तो बीच के तत्व, जो बीच का तत्व है, बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान, इसका परमाणु द्रव्यमान इसका पहले तथा तृतीय तत्व के परमाणु द्रव्यमान के समांतर माध्य होता है। समझिए आप, यानी जब समान गुण वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए, देखिए लिथियम में बढ़ते क्रम में रखा है गुणों के, ये सभी मेटल है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, सभी है एक ही ग्रुप के एलिमेंट, सभी एक ही, तो इनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में देखिए रखा गया है। 7 के बाद 23, 23 के बाद 39 रखे। तो जब 7 और 39 को जोड़ा गया, 2 से डिवाइड समांतर माध्य, तो 23 आ रहा है। 23 किसका? सोडियम। यानी यही डॉबरिनर का त्रिक सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिक सिद्धांत। जब समान गुण वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले तथा तृतीय तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य होता है। यहाँ भी आप देख लीजिए, इसको जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते इतना ब्रोमीन के बराबर आ जाए, इसको और इसको जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, इसके बराबर आ जाएगा, और इसको जोड़ते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। ये रूल सभी एलिमेंट के लिए फॉलो नहीं होता है। अब आते हैं दूसरा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, इनके अनुसार क्या है, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्मों वाला होगा। ध्यान रखिएगा, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्मों वाला होगा। जैसे संगीत में 8वां स्वर प्रथम स्वर के समान होता है। अब आप यहाँ देखिए, इसमें देखा है, जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा है, ये क्रम से एक पहला परमाणु, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और इस तरह से। अब देखिए संगीत का स्वर का जो पहला स्वर है सा, रे, ग, म, प, ध, नी और सा। अब आप देखिए जो हमारा 8वां स्वर आएगा वो पहले स्वर के बराबर है, जो आएगा। उसी तरीके से तत्व में इस तरह लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो जो हमारा, ध्यान रखेंगे, जो हमारा पहला तत्व है और 8वें तत्व के समान गुणधर्म वाला होगा। मतलब अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिथियम के नीचे यहाँ पर जो 8वां आएगा वो इसमें पहले तत्व के समान गुणधर्म रखेगा। वैसे आप देखिए यहाँ पर इस तरह दिया है। तो ये रहा न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसके अलावा डॉबरिनर का सिद्धांत है और भी वैज्ञानिकों का सिद्धांत है, जो अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे।